केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता भावना अरोड़ा ने। आइए सुनते हैं। आपको सीधा रुख करवाते हैं हम केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा से, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जैसे ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, अलग अलग प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। सबसे ज्यादा नाराजगी उन सांसदों के साथ देखने के लिए मिली जिन्हें निष्कासित कर दिया गया, और लगभग 12 ये सांसद है जिन्हें निष्कासित कर दिया गया। इस कड़ी में छाया वर्मा ने भी इंडिया वॉइस से बातचीत की थी, जो बातचीत अभी आपने थोड़ी देर पहले सुनी। लेकिन हमें लगता है बड़ा रिएक्शन इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का ले लेना चाहिए, और इनसे सीधा बात कर लेते हैं। छाया वर्मा सांसद भी है, कांग्रेस की बड़ी नेता भी है। उनका कहना है कि आप लोगों ने तानाशाही रवैया अपनाया है, यही वजह है कि पूरे सत्र के लिए उनको सस्पेंड कर दिया। तानाशाही रवैया हमारा नहीं है। हम चर्चा कराना चाहते थे। हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बिलों के वापस करने की सदन से बाहर बात कही थी, आज उस पर हम जो है उसको रद्द करके और चर्चा कराना चाहते थे। लेकिन ये कांग्रेस के और अन्य सांसद इस प्रकार के कि बिल्कुल अपना तानाशाही रवैया और किसी भी तरह से चर्चा को तैयारी नहीं, तो इसे तानाशाही रवैया हमारा नहीं, तानाशाही रवैया तो उनका रहता है। चाहे सड़क पर होगा या सदन में होगा, तानाशाही रवैया उनका रहता है। लेकिन ऐसे में उनका यह भी कहना है कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि जो है हम लोग बिलों पर बातचीत करें, यही वजह है कि जिस तरीके से निष्कासित किया गया है हमें बिना गलती के, और जबकि जो सांसद कसूरवार थे उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। देखिए, सदन की कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये सदन की कार्रवाई पूरा देश देखता है। लेकिन जिस तरह से पिछले सत्र में कुछ सांसदों ने अति करने का जो काम किया था, और मुझे लगता है कि देश ने प्रतिक्रियाएं अपनी अपनी तरह से दी थी, और आज हमने बिल के वापसी के लिए जिस तरह से हमने पेश किया, और स्पीकर महोदय लगातार चर्चा करने के लिए आग्रह करते रहे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने शोर मचा करके चर्चा करना उचित नहीं समझा और खुद ही इस प्रकार का काम करते हैं। आप लोग क्या विपक्ष से डर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं विजय चौक पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि सरकार चर्चा से डरती है, यही वजह है कि बिलों पे बिना चर्चा किए उसको तुरंत जो है रद्द करने की कवायद शुरू कर दी। राहुल गांधी जी बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। हम चर्चा से नहीं डरते, चर्चा से डरते हैं वो। हम तो चर्चा कराना चाहते थे, हमारी सरकार चर्चा कराना चाहती थी, स्पीकर चर्चा कराना चाहते थे, इसके बावजूद ही चर्चा उन्होंने नहीं की और शोर मचाते रहे। हिटलरशाही कहे या तानाशाही कहे, क्योंकि विपक्ष आपको इसी की संज्ञा देता नजर आ रहा है। ये हिटलरशाही तानाशाही ये लोग करते हैं, हमारे यहाँ हिटलरशाही नहीं होती। हम तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। दीपेंद्र हुड्डा को लेकर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, क्योंकि साफ तौर पर कह रहे लोकतंत्र नहीं ये ठोकतंत्र है। देखिए, हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हैं और पूरा देश भी यही चाहता है, लेकिन इस प्रकार की भाषा ये केवल कांग्रेस और दूसरे लोग बोल सकते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की भाषा को पायदान में असुद्दीन ओवैसी भी बराबर खुदते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूपी में तो एंट्री कर चुके हैं, और ऐसे में कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर ये कदम आप लोगों ने उठाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट की चोट का असर आपको दिखने लगा था। देखिए, हम लोकतांत्रिक तरीके से सारे काम करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने बिल वापसी के लिए बाहर बोला था, आज उसके लिए मूर्त रूप अंजाम दिया है, और इस पर इनको पसंद नहीं आया। ये क्या चाहते हैं? टिकट कह रहे हैं ये बिल नहीं, ये बीमारी है, कट जाए तो बेहतर होगा, राष्ट्रपति के पास मोहर लगेगी तो आगे की सोची जाएगी। आपको क्या लगता है कि अब किसानों को वापसी कर लेनी चाहिए? राकेश टिकैत हो या विपक्ष के लोग हों, हम उनकी तरह से भाषा रोज बदलते नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं उसे करते हैं, और उन्होंने करके दिखाया भी है और करेंगे भी। पहले परेशानी थी कि बिलों के बारे में समझाया जाए, अब दिक्कतें और ज्यादा हो रही है कि बिल वापसी को लेकर समझाया जाए किसानों को। आज भी हम कह सकते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी बिल लेकर आए थे वो किसानों के हित में थे, और 92% जो लघु और सीमांत किसान होता है वो पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था। और यही अब तक जो भी चुनाव चाहे उत्तर प्रदेश में हुए हैं चाहे त्रिपुरा में हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ किसान खड़ा रहता है और आगे भी। लेकिन कुछ किसान जिनको हम समझा नहीं पाए, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों की भावनाओं को देख करके बड़ा दिल करके उसको वापस लिया। अब पहले ये वापस की बात करते थे, वापस लिया तो वो भी उन्हें रास नहीं आ रहा है, सदन वापस लिया उसका ये प्रतिक्रिया। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब आपके लिए बड़ी परेशानी ये होने वाली है। पहला मुद्दा बना था पेगासस पिछले सत्र में, इस बार अब बिल तो वापसी हो गए हैं, लेकिन समस्या है कि उन 8 सूत्रीय मांगों पर बात करना जिसमें एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात की जा रही है। एमएसपी पर जितनी खरीद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद में हुई है, देश की आज़ादी के बाद में उतनी खरीद कभी नहीं हुई।
हमने उसके बाद में दुगने से भी ज़्यादा खरीद को किया है। और एमएसपी की जहाँ तक बात है, एमएसपी के लिए कृषि मंत्री जी ने एक समिति बनाई है। समिति अपना परीक्षण करेगी और उसके बाद में सुझाव देगी। जो सुझाव आएगा उस तरह से काम करेंगे। किसानों के पास हम पहुंचे थे, सिंघू बॉर्डर पे हमने ग्राउंड कवरेज की थी। किसान जब मीटिंग से बाहर निकले थे, उनका कहना था कि आखिर प्रधानमंत्री ने ये क्यों कहा कि कुछ किसानों को समझा नहीं पाया, इसलिए बिल वापसी कर रहा हूँ। कुछ किसानों को समझा नहीं पाए इसलिए कहा कि अधिकांश किसान इसके समर्थन में थे। कुछ किसान ऐसे थे वो समझ नहीं पाए, लेकिन उन किसानों की भावनाओं को भी देख करके उनका सम्मान करते हुए उन्होंने इस बिल के वापसी की घोषणा की थी। आप पश्चिम को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि आपकी खुद की पकड़ अगर हम देखें तो मथुरा ब्रिज तमाम जगहों से होती निकलती है। आपको लगता है कि पश्चिम में समझाना किसानों के लिए आपको मुश्किल नहीं होगा अब? भावना जी, मैं कह सकता हूं कि पश्चिम क्षेत्र में मैं भी आता हूं और पश्चिम में ब्रज क्षेत्र भी आता है। 2017 में ब्रज क्षेत्र का मैं अध्यक्ष था और 65 में से 57 सीटें हमने जीती थी। इसी तरह से पश्चिम हमारा इधर का क्षेत्र है, इससे भी हमारी 50 से ऊपर सीट हम जीत करके आए थे। और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में 2022 का जो चुनाव आएगा ना, उस समय इनको एहसास हो जाएगा कि जिस तरह से हम कहते थे 265, लेकिन हमारा कार्यक्रम। जी बिल्कुल भावना।